Down to the missile coming down. Welcome back. You're watching News X. My name is Vineet Malhotra. Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community by hitting a Gurdwara and several homes of Sikh people in Poonch, where a total of 16 civilians had been killed and several others were injured. Unprovoked firing using mortars and heavy caliber artillery by Pakistan damaged the boundary wall of a Gurudwara named Dera Santpura Nangali Sabi. At around 1 a.m., there was a lot of shelling in Poonch. In the aftermath, we can see broken pieces of glass window, broken indentation in wall, rubble on the floor, and a lot more damage that was done. What was Pakistan trying to do? Were they trying to incite India in any communal way? That's the big question here. We will discuss that with some of our friends and panelists. Mr. Pradhan Sardar, Narinder Singh, District Managing Committee from Poonch, is going to be joining us shortly. Mr. R.P. Singh, BJP National Spokesperson, with us on the program as well. Ramneek Singh Maan, Sikh rights activist, with us on the show as well. Harinder Singh Sikka, author and activist, is with us on the show. Last but by no means the least, Mr. Surinder Singh Lali, foreign affairs expert, also with us. And last but not the least, Mr. Kamaljeet Soi, spokesperson for the BJP Punjab, is with us on the broadcast as well. Thank you everyone for being a part of this conversation. Important to understand that what happened here is absolutely terrible. I'm going to go to Pradhan Sardar Narinder Singh, who's a member of the District Managing Committee from Poonch. Pradhan Sardar जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सर अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। सर उस दिन के बारे में बताइए जब पाकिस्तान ने ये गंभीर हमला किया एक गुरुद्वारे पर, क्या बीती उस रात, हमारे दर्शकों को और सबको बताइए कि क्या मंजर था उस रात, पाकिस्तान करना क्या चाहता था? देखिए, पाकिस्तान क्या करना चाहता था वो तो उसकी शेलिंग से हमें पता चल रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जो हमारे पुंछ सिटी है इसको वो तहस नहस करना चाहता था, क्योंकि जितनी भी शेलिंग हो रही थी वो सारी सिटी के ऊपर हो रही थी, जितनी भी शेलिंग हुई है। और मैं काउंटर नहीं कर सकता हूं कि कितनी शेलिंग हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा शेलिंग जो है वो सिटी के ऊपर हुई है, जिसमें गुरुद्वारे भी जद में आए, जिसमें मंदिर भी आए, जिसमें मस्जिदें भी आई, और जो प्राइवेट लोगों के घर थे उनको बहुत बड़ा डैमेज जो है वो हुआ है। और मैं कहूँगा कि 7 तारीख को तकरीबन रात के 1:15 बजे, 1 बजे या 1:15 बजे ये फायरिंग शुरू हो गई थी। और ये फायरिंग इस तरह से हुई कि जो कि हमने आज तक कभी पहले नहीं देखी थी। बेशक हम 71 जो है उसको भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, 65 का भी कुछ ना कुछ हमें याददाश्त है, लेकिन इस किस्म की फायरिंग जो थी मैं समझता हूं कि हमने पहली बार अपने लाइफ में देखी है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पुंछ का हुआ। और उसी फर्स्ट जो शेलिंग हुई है उसमें लगभग 13 लोग जो थे पुंछ के वो शहीद हुए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान मैं समझता हूं, बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। 13 तकरीबन जो गुरुद्वारा आपने जिक्र किया संतपुरा नगाली साहब, वो संतपुरा नगाली साहब नहीं है, वो बेसिकली गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ है, जिसके ऊपर जिसके एक कॉर्नर में आकर एक शेल जो गिरा, जिससे कि एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का एक दरवाज़ा और खिड़कियां और जो कांच था, जो विंडोज़ थी, वो सारी की सारी टूट गई। और उससे जो है वो बाकी जो गुरु ग्रंथ साहब जी जहां हम वहां प्रकाश किया हुआ था उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हम जब वहां पहुंचे तकरीबन 8:15 8:30 बजे ये काम हो गया, उसके बाद हम वहां पहुंचे तो वो सब हमने मंजर देखा। और हमारे जो ग्रंथी साहब हैं उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब जी का उनका सुखासन, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सुखासन किया और उसको सेफ जगह पे जो सुखासन का कमरा है अलग सेपरेट वहाँ रख दिया गया है। तो वहाँ किसी किस्म की कोई संगत नहीं थी सब, क्योंकि मैं खुद उस गुरुद्वारे में मौजूद था। 7 बजे तकरीबन
सुबह की वो जो प्रेयर्स वगैरह हम करते हैं, जो कीर्तन वगैरह होता है, वो सारी समाप्ति हो चुकी थी। और उसके बाद मैं और अमरीक सिंह जिनका जो शहीद हुए हैं अपने घर में जाकर, वो भी मेरे साथ थे। हम वहाँ से निकल कर आए, अपने अपने घरों में आए। मेरे साथ मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरचरण सिंह जी, वो भी साथ में थे। तो हम अपने अपने घरों में चले गए और ठीक कुछ अरसे के बाद वहाँ एक शेल आकर गिरता है, जिसको सिंडिकेट मोहल्ला कहते हैं, जिसमें भाई अमरीक सिंह जी वहीं रहते थे। जी और वो अपनी दुकान के अंदर थे। वो एक बेसमेंट समझ लेते हैं आपके, बेसमेंट तरह की है, उनके ऊपर उनका मकान है, डबल स्टोरी मकान था। इसलिए वो नीचे आना चाहा उन्होंने कि बच्चों को भी नीचे ले जाते हैं। बस जो ही वो उस दुकान के अंदर गए, शटर बंद थे जी। और मीनवाइल ये ब्लास्ट होता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो उसके शटर को तोड़कर अंदर जाता है और उनको जाकर हिट करता है। और वो वहीं तकरीबन मैं कहूँगा, बेशक उनको वहाँ से प्राइवेट तौर पे मैनेज करके कैरी करके परिवार के जो मेंबर थे बाकी उन्होंने कैरी किया और उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो वहाँ उन्होंने वो शहीद हो गए। जी तो इस और दूसरे जो थे वो अपनी दुकान के ऊपर नीचे जो थे अपनी दुकान पे थे और वहाँ एक स्प्लिंटर उनको भी लगा, जिनका नाम भाई रंजीत सिंह है, वो भी वहीं शहीद हो गए। ये दोनों लोग जो थे ये सिंडिकेट मोहल्ले में अपने अपने घरों के अंदर समझ सकते हो या दुकान के अंदर वहाँ शहीद हुए। जी सर, जी सर। स्प्लिंटर लगने से वो शेल जो पाकिस्तान की जी तरफ से आई। सो मंशा पाकिस्तान की बिल्कुल साफ थी। जी सर। They wanted to attack a Gurdwara, Mr. R.P. Singh. They wanted to, in fact, infuse tensions